हेलो दोस्तों, मैं प्रयाग स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड, इसका डायग्राम है, इसको देख लीजिए। लेआउट ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड की बनावट के आधार पर कीबोर्ड के लेआउट निम्न होते हैं। देखो, कीबोर्ड के लेआउट किस तरीके के होते हैं? 3 तरीके होते हैं। ज़्यादातर हम QWERTY का प्रयोग होता है, और एक AZERTY होता है, एक DVORAK होता है, और QWERTY होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक की। अल्फ़ा न्यूमेरिक की क्या होती है? जैसे A से Z, अल्फ़ा से समझ में आ रहा है, A से Z तक। इन कुंजियों के ऊपर अंग्रेजी के सभी अक्षर A से Z तक लिखे होते हैं। इन कुंजियों का प्रयोग लेखन कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे हमने MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया, या MS एक्सेल पे, या पावर पॉइंट पे, या HTML जो भी है, तो हमें अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसीलिए इनको अल्फ़ा न्यूमेरिकल की बोलते हैं। न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कुंजियों का प्रयोग संख्याओं को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे 0 से 9 तक अंकों का प्रयोग किया था। इन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 17 होती हैं, जिसमें 0 से 9 तक के अंक तथा कुछ गणितीय संख्याएं छपी होती हैं। जैसे ऑब्लिक हो गया, नंबर लॉक हो गया, एंड हो गया, इंसर्ट हो गया, डेल हो गया, डिलीट, मतलब है ना, ये प्लस का चिन्ह हो गया। ये सब मिला के कितनी होती हैं? 17 होती हैं। फंक्शन की। अब बात आती है फंक्शन की कि इन कुंजियों का प्रयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए होता है। इन कुंजियों की संख्या 12 होती है, जो F1 से लेकर F12 तक होती है। ठीक है, अब F1 से लेकर F12 तक के मैं आपको प्रयोग बताने वाली हूँ। F1 का प्रयोग हम क्यों करते हैं? हेल्प के लिए। जैसे कंप्यूटर हमारा बंद है, जब हम चालू करते हैं उसे, तो हम F1 प्रेस करने के लिए बोलता है, तो उसी तरीके से वह हेल्प के लिए बोलता है ना। F2 का, हमने कोई फोल्डर बनाया, उसको रीनेम करने के लिए, मतलब उसका फिर से नाम लिखने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। यदि हम फोल्डर पर क्लिक करेंगे और F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम आ जाएगा। F3 सर्चिंग के लिए होता है। F4 अल्ट्रा के साथ यदि आप F4 प्रेस करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। F5 रिफ्रेश के लिए होता है। F6 हाईलाइट एड्रेस बार, इससे एड्रेस बार हाईलाइट हो जाता है। F7 चेक स्पेलिंग ग्रामर। यदि हमने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो हम उसको क्या करेंगे, यदि उसमें रेड मतलब कुछ भी गलती होंगी तो हम F7 प्रेस करेंगे और इग्नोर ऑल करते जाएंगे, तो वह सारी गलतियाँ साफ़ हो जाएंगी। ठीक है ना। F8 बूट मेन्यू। इंस्टॉल करते समय बूट मेन्यू, इसलिए F8 का प्रयोग किया जाता है। F9 रिमूव सिलेक्ट आइटम। F10 का शिफ्ट राइट क्लिक और मेन्यू बार, मतलब इससे क्या होता है, F10 से मेन्यू बार के जो रहते हैं ना वो ओपन हो जाता है मेन्यू बार। F11 का प्रयोग फुल स्क्रीन कर देगा वो। F12 सेव एज, मतलब जैसे हमने MS वर्ड पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया या किसी पर भी, तो हम जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट या MS एक्सेल कहीं पर भी बनाया तो हम उसे Ctrl+S से सेव करेंगे। उसके बाद दोबारा सेव करने के लिए F12 का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब कंट्रोल के साथ अगर F1 प्रेस करेंगे तो रिबन क्या हो जाएगा MS वर्ड पे, तो वो गायब हो जाता है। कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो, कंट्रोल के साथ 2 प्रेस करेंगे F2 तो प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। यदि कोई डॉक्यूमेंट है, आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा, है ना। और इसी तरीके से F4 का तो पता ही क्लोज फाइल होता है। अब बात आती है मॉडिफाई की। वह कुंजी, ये मॉडिफाई की है, तो वह कुंजी जो अपने कार्य को करने के लिए किसी दूसरी कुंजी का सहारा लेती है। किसी दूसरी कुंजी का सहारा लेती है, संशोधित कुंजियाँ कहलाती हैं। कौन सी कुंजियाँ कहलाती हैं? संशोधित। जैसे कंट्रोल, अल्ट्रा, शिफ्ट आदि। कंट्रोल का प्रयोग आपको पता है, अगर हम कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाता है, B प्रेस करते हैं तो बोल्ड हो जाता है, C प्रेस करते हैं तो कॉपी हो जाता है ना। F प्रेस करते तो फाइंड बॉक्स होता है।
जे प्रेस करते हो जस्टिफाई होता है, के प्रेस करते हैं तो इंसर्ट लिंक होता है, और एक्स प्रेस करते हैं तो कट हो जाता है ना। तो कंट्रोल का प्रयोग, अल्ट्रा का प्रयोग, अल्ट्रा के साथ यदि इंटर दबाएंगे अपन तो एक्सेल में वो क्या हो जाएगा, रो बड़ी हो जाती है। अल्ट्रा के साथ यदि F4 दबाएंगे तो हमारा कंप्यूटर क्लोज हो जाएगा। शिफ्ट का प्रयोग, शिफ्ट के साथ कोई भी लेटर्स को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने स्मॉल में लिखा है कोई लेटर, अब हमें वो कैपिटल में चाहिए तो शिफ्ट के साथ यदि ए प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। टॉगल की, वह कुंजी जो विपरीत कार्य करती है टॉगल की कहलाती है। कौन सी की कहलाती है, टॉगल की कहलाती है। कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, स्क्रॉल लॉक हो गया, इंसर्ट की हो गया। नेविगेशन की, इन कुंजियों का प्रयोग एक पेज से दूसरे पर जाने के लिए अर्थात इधर उधर जाने के लिए किया जाता है, अर्थात इधर उधर जाने के लिए किया जाता है। जैसे एरो की, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड। देखिए आप इस तरीके से बनी होती है, ऐसे करके बनी होती है, यूँ करके बनी होती है ना, ये थोड़ा ऐसे हो गया, मतलब इसका मुंह इस साइड होता है। तो ये ऐसे कीबोर्ड में ऐसे बनी होती हैं, पेज अप, पेज डाउन, है ना, एरो की पूरी इस तरीके से बनी होती हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।